यदि आप एक्टर हैं और जानना चाहते हैं ऑडिशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो फिर ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। यदि आप एक्टर हैं और एक्टिंग में अपना करियर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपको ऑडिशन देने होंगे, लेकिन ऑडिशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि क्या मैं पिक्चर सेंड कर दूं प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को या कास्टिंग डायरेक्टर्स को। देखिए, पिक्चर से सिर्फ एक रेफरेंस मिलता है कि आपका लुक कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं दिखती। आपकी परफॉर्मेंस हमेशा दिखेगी वीडियो से। तो कोशिश करें कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो अच्छे से वीडियो बना के, अच्छी सी स्क्रिप्ट पे वीडियो बना के तैयार रखें हमेशा, तो आपको फायदा होगा। एक और होता है कि क्या हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिल सकते हैं। कई बार कई प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने मुझे बताया है और मैं भी खुद जानता हूं कि लोग बोलते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, डायरेक्टली किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलकर आपको कभी भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसके लुक के हिसाब से वो किसी कैरेक्टर को ढूंढेंगे। तो तब अगर उस लुक के साथ आप मैच होते हैं तो ही कोई बेनिफिट होने वाला है और आपको ऑडिशन का मौका मिलेगा। तो डायरेक्टली मिलने से आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा और आप निराश होंगे। तो इसकी कोशिश भी मत कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब है बात कि आप ऑडिशन जब देने जाएं तो आपको किन बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में क्या बातें हैं, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कैरेक्टर कैसा है। आप कोशिश कीजिए वहां पे जो भी अवेलेबल है, कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी अवेलेबल है, उससे पूछिए कि ये कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, इस सीन का क्या मतलब और क्या मकसद है, क्या बात हो रही है सीन में, इस सीन का क्या कंटेंट है बेसिक। तो उसको समझ के आप उस स्क्रिप्ट को याद कीजिए। तो उससे होगा ये कि जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो सारी बातें आपके एक्ट में नजर आएंगी। एक और बात कंफ्यूज करती है कई बार नए एक्टर्स को कि क्या हम स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, ज्यादातर तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बस हाँ उसका मेन कंटेंट नहीं बदलना चाहिए। मतलब वर्ड्स आगे पीछे हो जाएं लेकिन मेन जो बात है वो नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन अच्छा यही होगा, मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप एक बार वहां पे जो भी अवेलेबल है कास्टिंग डायरेक्टर या उनका कोई भी असिस्टेंट, तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं इन लाइंस को थोड़ा अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर सकता हूं या बोल सकता हूं, या मुझे एज इट इज यही बोलना है। अगर वो आपको ज्यादातर तो बोल देंगे कि हाँ आप बोल सकते हैं, बस मेन कंटेंट नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको बिल्कुल एज इट इज ही बोलना है, तो प्लीज उसको एज इट इज करके आइए। आपको लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रोवाइज कर सकते हैं तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैंने एक बार स्क्रिप्ट इस तरह से बोल दिए, एक बार मैं अपनी तरह से उसको बोलना चाहता हूं, तो एक टेक में उसका देना चाहता हूं। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब डायरेक्टर देखेंगे उसको और वो दोनों एक्ट देखेंगे तो एक तो ये समझेंगे कि आप बहुत ही सिंसियर हैं और आप एक वेरिएशन ला सकते हैं, आप खुद में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है किसी भी डायरेक्टर को जानकर कि एक्टर अपने हिसाब से भी थोड़ा इम्प्रोवाइज करता है, उसमें अपने इनपुट डालता है। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। वैसे तो जितने भी अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं और वहां पे जब भी ऑडिशन ऑर्गेनाइज होता है तो वो चाहते ही हैं कि आपको कैरेक्टर की डिटेल पूरी की पूरी बताएं, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप घबराएं नहीं, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आइए। क्योंकि जब आपका ऑडिशन देखा भी जाएगा तो देखने वाले जो डायरेक्टर हैं वो ये जानते हैं कि आपने लिमिटेड जानकारी के साथ ये ऑडिशन दिया है, तो इतना तो वो समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर उनको एक चीज दिख गई कि यार इस आर्टिस्ट में, इस एक्टर में एक स्पार्क है, या ये कुछ अलग तरह से एक्ट करता है, इसका बड़ा नेचुरल परफॉर्मेंस आता है, तो वो अपने आप आपको दोबारा बुला लेंगे। इसलिए आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको बस बहुत अच्छे से करके आइए। एक और बात आपके मन में कई बार आती है कि ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब कास्टिंग करते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर जब कास्टिंग करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या वो देख के चुनते हैं किसी एक एक्टर को इतनी हजारों की भीड़ में से। देखिए, कोई भी डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले देखता है कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका फेस का जो लुक है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है। इसलिए कई बार आपने ऑडिशन में देखा होगा कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो कई बार आपको बोल दिया जाता है कि नॉट फिट। वो इसलिए बोलते हैं कि आपका जो लुक है वो उस कैरेक्टर के साथ मैच नहीं हो रहा है। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑडिशन देना नहीं आता है। तो सबसे पहले कोई भी डायरेक्टर यही देखेगा कि उसके कैरेक्टर के साथ वो लुक मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पर्सनैलिटी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर मान लीजिए उनको एक कैरेक्टर दे रहा है किसी को जज का, तो क्या वो जज की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है, उसका वो एज मैटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो उतना संजीदा दिखता है कि नहीं दिखता है, ये जरूर देखेगा। इसी तरह से अगर वो डॉक्टर का, टीचर का या कोई इस तरह का रोल है तो उस तरह का एटीट्यूड उस पर्सनैलिटी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वो जरूर देखेंगे।
इसके बाद वो जो दूसरी चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये एटीट्यूड क्या है इस एक्टर का और टैलेंट कितना है। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा लुक पे ही जाती है। जब दूसरी बात आती है कि इसमें टैलेंट कितना है और एटीट्यूड कितना है, तो टैलेंट तो जाहिर सी बात है जो आप दिखा के आए। एटीट्यूड से मतलब है कि आप कितने पॉजिटिव एटीट्यूड में उनको नजर आए। वो हो सकता है कि वहां पे जो कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन कर रहे हैं उनसे भी पूछें कि भाई इसका बिहेवियर कैसा था, ये किस तरह से थे। जो आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तब आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये सारी बातें एक कैरेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब उसका ऑडिशन लिया जाता है और जब उसको फाइनली सेलेक्ट किया जाता है। एटीट्यूड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिल्म मेकिंग जो एक काम है ये बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत समय लगता है और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमेशा प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कोशिश यही होती है कि ऐसे एक्टर को ले जो ज्यादा कॉपरेट करे, जो घुल मिल के रहे, अच्छे से रहे। तो अगर उनको जरा सा भी लगा कि आप बहुत ही मूडी हैं या आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं सिचुएशन को देख के, तो फिर आप यकीन जानिए कि आपके लिए सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसका प्लीज आप ध्यान रखें। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ऑडिशन देने की तैयारी कर रहे हैं तो जो अलग अलग भाषाएं हैं वो जिस शैली में बोली जाती हैं, जिस तरह से उनके वर्ड्स हैं, कुछ जो फेमस वर्ड्स हैं, उनको आप ऑब्जर्व करके याद करके रखिए, ताकि जब कभी ऐसा एक कैरेक्टर आपके सामने आए तो आप जब उसको उसके साथ मैच कर देंगे तो यही आपका एक्स फैक्टर बन जाएगा। हो सकता है यही आपका विनिंग पॉइंट भी बन जाए। तो फिर अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग भाषाओं को ऑब्जर्व कीजिए और अपने जहन में बिल्कुल कॉपी करके रख लीजिए, ताकि जब आप ऑडिशन दें तो ये सब आपके काम आ सके। एक और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें अगर हम इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप कुछ कहानी के डायलॉग्स ले लीजिए, किसी सीरियल से ले लीजिए, फिल्म से ले लीजिए, कहीं से भी कुछ डायलॉग ले लीजिए, नॉवल से ले लीजिए और उसको फिर आप उस कैरेक्टर को समझ के अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को दिखाइए, उनसे उनका फीडबैक लीजिए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है सेल्फ प्रैक्टिस का। तो फिर ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उस पर वीडियो लेकर आगे आता रहूंगा। तो फिर अंत में देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।